हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ राइजिंग चैम्प्स में। आज हम लोग इनइक्वालिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग आइदर और केस के बारे में पढ़ेंगे। जो भी अभी तक हम लोग ने 5 ऑप्शंस देखे इनइक्वालिटी में, जो 5 ऑप्शंस आप टिक करते हो उसमें ये एक आइदर और वाला जो ऑप्शन रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और आई थिंक इसको समझना भी थोड़ा सा आपको ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इनइक्वालिटी में। तो स्टार्ट करने के पहले नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें अपने डाउट या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जो एडमिशन्स है उसके बारे में आपको जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इनइक्वालिटी का टाइप नंबर 4, आइदर और कॉन्सेप्ट। और इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आइदर और का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई कॉइन को टॉस किया है, देखो, अगर मैंने कहा क्या आपका रिजल्ट हेड आएगा क्या, या फिर आपका रिजल्ट टेल आएगा क्या, तो आप श्योर कुछ भी नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हो कि सर देयर इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी किसका? सर आइदर हेड और टेल, या तो सर हेड आएगा या तो टेल आएगा, बराबर है। आइदर हेड और टेल मतलब सर मैं ये तो नहीं जानता कि हेड आएगा या टेल आएगा, बट इन्हीं दोनों में से कोई तो कोई आने वाला है। मतलब क्या हेड आएगा क्या, तो सर मैं श्योर नहीं हूं। क्या टेल आएगा क्या, सर मैं अभी भी श्योर नहीं हूं। बट दोनों को एट अ सेम टाइम में रॉन्ग नहीं बोल सकता, क्योंकि कॉइन को टॉस करने के बाद एक ना एक तो रिजल्ट आपका आता ही है। अगर मैं बोलूं कि इनइक्वालिटी में आइदर और केस कैसे बनता है, अगर मैंने यहां पर चलो एक केस दिया है आपको इस तरीके से, ए बी और सी के बीच में। मैं अगर आपको पूछ रहा हूं, मैं अगर आप यहाँ पे पूछ रहा हूं क्या ए टू सी पॉसिबल है, आप बोलोगे सर ए टू बी पॉसिबल है, बी टू सी पॉसिबल है, बट ऑल द डोर आर कंटिन्यू इक्वल्स टू साइन, इसलिए ये रॉन्ग है। क्या ए इक्वल्स टू सी पॉसिबल है? सर ए टू बी भी इक्वल्स टू, बी टू सी भी इक्वल्स टू, बट आपका इक्वल्स टू साइन के लिए ओनली इक्वल्स टू साइन का होना जरूरी है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा। तो सर ये दोनों भी रॉन्ग है। बट इस केस को देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि इन दोनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो इसीलिए ये आपका आइदर और आ जाएगा कि सर आइदर दिस और दिस, इन दोनों में से सर कोई ना कोई एक तो आपका आने ही वाला है। ठीक है। आपको इन चीजों को कंसिडर करते हुए आपको आंसर निकालना होगा। बट इसके मैं पहले आपको रूल्स समझा देता हूं कि आइदर और के 3 रूल्स है। रूल्स में आपका सबसे पहला रूल क्या है? पहला रूल आपको ये बोलता है कि टर्म्स सेम होने चाहिए, टर्म आपके सेम होने चाहिए। जैसे अगर मैंने ए बी के बारे में बात की, जैसे कि यहाँ पर मैंने ए सी कहा है, तो यहाँ पर भी मैंने ए सी ही कहा है, तो टर्म्स आपके सेम होने चाहिए। ये जो है ये एक्सेप्शन भी हो सकता है, कभी कभी जो आपके टर्म सेम नहीं भी होते तो भी आपका रेट होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये एक एक्सेप्शन भी है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि सर सारे के सारे सिंबल्स जो है ना वो कवर होने चाहिए। देखो, दो लोगों के बीच में 3 ही सिंबल हो सकते हैं, या तो पहला वाला बड़ा होगा, या तो दूसरा वाला बड़ा होगा, या तो दोनों भी जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सर तीनों पॉसिबिलिटी कवर होनी चाहिए। बट ये भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि कभी कभी तीनों नहीं भी होता है तो भी आइदर और बन जाता है। और इसका एक एग्जांपल आप यहीं पर देख रहे हो कि ये जो दोनों है ए और सी के बीच में, मैंने ए इज स्मॉलर देन सी का मैंने पॉसिबिलिटी नहीं लगाया, फिर भी मैंने यहाँ पे आइदर और कहा। तो ये दोनों दो रूल मैं आपको बता रहा हूँ और दोनों को मैं एक्सेप्शन बोल रहा हूँ, तो आई थिंक मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको बाद में अच्छे से। और एक लास्ट जो रूल है और जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, और रूल क्या है कि दोनों जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग होनी चाहिए। कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। क्योंकि अगर मैं टॉस उड़ाने के बाद ये बात जानता हूं कि मुझे हेड ही मिलने वाला है, तो आइदर और केस की क्या जरूरत है? तो अगर दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है तभी आप चेक करते हो क्या बाकी के जो ऊपर के 2 रूल्स है या फिर जो चीजें हैं वो क्या सेटिस्फाई हो रहा है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आइदर और लगा दोगे, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आप इस केस में क्या लगा देते हो, नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है कि दोनों रॉन्ग है। आइदर और में भी दोनों भी कंक्लूजन रॉन्ग ही होता है, बट कुछ रूल्स की वजह से अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो आप आइदर और बोलते हो, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आप नाइदर नॉर बोलते हो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर समझने की चीजों को कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या डेटा दिया गया कि ए टू यू जाना है मुझे। चलो ए टू बी पास हो रहा हूँ क्या? मैं नहीं पास हो रहा हूँ, तो आई थिंक ये रॉन्ग है, क्योंकि ए टू यू जाना था ना, पास ही नहीं हो रहा तो बात खत्म।
तो U टू A जाना है मुझे विथ इक्वल्स टू, तो चलो U टू L जा रहा हूं क्या, मैं जा रहा हूं विथ इक्वल्स टू, ओके। L टू B जा रहा हूं क्या, नहीं जा रहा हूं, ये बात यहीं पे खत्म। बट इस वाले केस को मैं आइदर और बोलूंगा, क्योंकि देखो दोनों भी रॉन्ग है, दोनों भी रॉन्ग है, दोनों के टर्म सेम है सर, AU है और AU है सर, दोनों में A ग्रेटर है, A स्मॉलर है और A इक्वल्स टू भी है, दोनों चीजें सॉल्व हो रही, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई और दोनों भी रॉन्ग भी है, तो इस केस को क्या लग जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई आइदर और आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो आज का लेक्चर में थोड़ा सा आराम से जाऊंगा, ज्यादा रश नहीं करेंगे, हम लोग चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आइदर और में। और मैंने चीजों को सिंपल रखने के लिए एक लाइन में लिखा है, और इसके जो बाद क्वेश्चन है 5 वाले उसको मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है, ठीक है। सो चलो सेकेंड वाला भी क्वेश्चन देखते हैं कि M2H जाना है विथ इक्वल्स टू, सो M2N इक्वल्स टू नहीं है, तो ये बात खत्म, इक्वल्स टू भी होना चाहिए ना, हर एक सिंबल में इक्वल्स टू होना चाहिए अगर आपको इक्वल्स टू की जरूरत है तो। H2M जाना है, सो H2G जा रहा हूं मैं, ओके। G2S जा रहा हूं, नहीं जा पा रहा हूं, ये बात यहीं पे खत्म। सो फिर से HM दोनों में भी ग्रेटर स्मॉलर इक्वल्स टू, तीनों सिंबल यूज हुए, H यहाँ पे स्मॉलर है और इक्वल्स टू है, और H यहाँ पे ग्रेटर है, ओके। और दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, यानी कि यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ई लगेगा आपका आइदर और, सॉरी ई नहीं, आपका सी लगेगा, सॉरी सी ऑप्शन आएगा आइदर और, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आएगा आइदर एंड और। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगे ना तो आप डायरेक्ट नाइदर नॉर कर दोगे, दोनों भी रॉन्ग है, विदाउट कोई भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो। चलो G2Y जाना है, अब देखो ये थोड़ा सा ध्यान से, G2Y जाना है, सो G2Y में ओके यहाँ पर एक सिंबल मिसिंग है, यहाँ पर एक्चुअली C नहीं होना चाहिए, चलो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये ऐसे सिंबल है। सो G2H जा रहा हूँ मैं, H2W जा रहा हूँ, W2A जा रहा हूँ, बट A2Y नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए फर्स्ट वाला रॉन्ग है, मैं इसको ऐसे सिंबल बना दे रहा हूँ, A2Y नहीं जा रहा हूँ तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है। फिर Y2J, तो Y2A जा रहा हूँ, A2W नहीं जा पा रहा हूँ तो ये भी रॉन्ग है। अब देखो दोनों में Y है, बट एक के पास G है और एक के पास J, अब देखो G और J दोनों इक्वल हैं, तो यहां पर मैं G लिखूं या J लिखूं एक ही बात आती है कि नहीं, मतलब मैं अब फर्स्ट वाले रूल की एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं कि टर्म्स कभी कभी सेम नहीं भी होते तो भी आइदर और बन जाता है। यहाँ पर Y तो सेम है, बट G और J देखो सेम नहीं है, बट G और J में से कोई भी चीज लिखो एक ही बात होती है, क्योंकि अगर G और J इक्वल है तो आप G की जगह J भी लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि दोनों चीजें तो एक्चुअली सेम है ना। तो टर्म्स मेरे सेम नहीं भी होने के बावजूद भी रूल 1 सेटिस्फाई है, दोनों में कंक्लूजन में ग्रेटर स्मॉलर इक्वल्स टू सेटिस्फाई है, और दोनों भी कंक्लूजन रॉन्ग है, तो तीनों कंडीशन यहाँ पर दो कंडीशन सेटिस्फाई है, और ये वाला जो है वो एक्सेप्शन केस में सेटिस्फाई है कि सर एक्चुअली मुझे दोनों टर्म्स सेम होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो दो डिफरेंट लेटर्स लिखे हैं वो ऑलरेडी सेम है, इसलिए मुझे यहाँ पर एकदम इसके प्रॉपर टर्म्स को सेम करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है चीजें कि V2Q जाना है मुझे, V2 क्या जाना है, Q जाना है, सो V2D चला गया, D2E, E2K, K2Q, सो आई थिंक ये इजीली पास जरूर हो गया, बट ऑल द डोर आर कंटेनिंग इक्वल टू साइन, इसलिए ये रॉन्ग है, ऑल द डोर्स आर कंटेनिंग इक्वल टू साइन, इसलिए ये रॉन्ग है। और K2V में सिर्फ इक्वल्स टू होना चाहिए, और K2V में सिर्फ इक्वल्स टू साइन नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। सो VQ टर्म सेम है, ग्रेटर है इक्वल्स टू है, स्मॉलर का सिंबल नहीं है, बट एक्चुअली मुझे अगर ये केस को क्वेश्चन को अच्छे से मैं ऑब्जर्व करूं तो इसमें V जो है वो Q से स्मॉलर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो देखो इजीली देखो ऐसे जा रहा है ना, इस तरफ जा रहे हैं वो लोग, तो V जो है वो Q से छोटा हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे ये वाले सिंबल की जरूरत ही नहीं है। तो सेकेंड रूल भी सेटिस्फाई है बट एक्सेप्शन में, फर्स्ट वाला तो सेटिस्फाई, सेकेंड वाला भी सेटिस्फाई बट विद एक्सेप्शन में, क्वेश्चन में कंडीशंस वैसे दिए गए। और लास्ट वाला क्या है, दोनों भी कंक्लूजन रॉन्ग है, ये तो होना ही चाहिए, इसलिए ये भी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आएगा। चलो अब थोड़ा सा फटाफट हम लोग कोशिश करेंगे समझने की। तो P2G, तो P2G आई थिंक पास तो जरूर हो रहा है, बट सब में इक्वल्स टू है इसीलिए रॉन्ग है, और G2K में भी आई थिंक इक्वल्स टू, सिर्फ इक्वल्स टू नहीं आ रहा है इसीलिए ये रॉन्ग है। आई थिंक ये एक्सेप्शन, सेकेंड वाले एक्सेप्शन में
सॉरी, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सेप्शन है, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सेप्शन है, बिकॉज जी और जी सेम है, पी और के दो अलग अलग है, बट एक्चुअली पी और के दोनों इक्वल्स टू है ना, इसीलिए पी और के में से कोई भी लिखो आपका चल जाएगा वो। और ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल्स टू, इसमें ग्रेटर की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीज देखकर आपको कभी भी पी इज स्मॉलर देन या जी इज स्मॉलर देन पी आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो है एक्सेप्शन केस, दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड रूल एक्सेप्शन आपका मिलके ये आइदर और जो है बन जाता है। ठीक है ना, देखो ये अच्छे से समझने की कोशिश करो, इसीलिए मैंने इसके क्वेश्चन को, चीज़ों को एकदम अलग रखा है ताकि कोई भी कंफ्यूजन कभी भी क्रिएट ही ना हो आपके माइंड में। चलो F2B जाना है मुझे, अब थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, F2W, W2V, V2B, आई थिंक पास नहीं हो रहा है वो, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग। B2F जाना है विथ इक्वल्स टू, तो B2V जा रहा है इक्वल्स टू ओके, V2W जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये भी रॉन्ग है, और ये एक्सेप्शन है, सॉरी एक्सेप्शन नहीं है, सारे के सारे रूल सेटिस्फाई हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आ जाएगा। चलो और देखते हैं हम लोग, D2N, सॉरी N2D, सो N2Z, ओके N2Z नहीं लूंगा मैं, क्योंकि वो आपको डोर बनाएगा ही नहीं आगे। N2K, K2M, M2D, सो N2K पास हो रहा है, K2M पास हो रहा है, बट M2D पास नहीं हो रहा है, इसीलिए रॉन्ग है। D2Z जाना है, तो D2 विथ इक्वल्स टू जाना है, तो D2M ही मैं इक्वल्स टू के साथ में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए ये भी रॉन्ग है। और दोनों को अगर आप देखोगे तो D कॉमन है, बट N और Z कॉमन नहीं है, और N और Z कॉमन नहीं भी होने के बावजूद भी वो कॉमन है, बिकॉज दोनों इक्वल्स टू है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आइदर और जो है सारे कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाएंगे। V2F इक्वल्स टू, सो V2F, V2D, D2T, T2K, सो आई थिंक वो इक्वल्स टू साइन नहीं है, इसलिए रॉन्ग। F2D, सो F2K, K2T, T2D, आई थिंक ये राइट, ये भी रॉन्ग है आपका, बिकॉज पास तो हो रहा है बट ऑल द डोर आर कंटेनिंग इक्वल्स टू साइन। और सेकेंड रूल में एक्सेप्शन के अगर मैं रखूँ, सेकेंड रूल इसका एक्सेप्शन है, तो उसको अगर मैं अलग कर दूं तो आई थिंक ये पूरा का पूरा जो है आइदर और बन जाएगा। अगर आप इसको वन लाइन में लिखना चाहो, सो एक्चुअली सेकेंड नहीं, फर्स्ट और सेकेंड दोनों एक्सेप्शन है। F2K, K2T, T2D और D2V, सो V2F जा रहा है क्या, तो देखो V2F जो है आई थिंक इक्वल्स टू नहीं है, इसीलिए रॉन्ग है। और F2D जा रहा है क्या, तो F2D जो है जा जरूर रहा है, बट सिर्फ वो इक्वल्स टू साइन कंटेन कर रहा है ऑल द डोर, इसलिए ये भी रॉन्ग है। और इसको देखकर आपको कभी नहीं लगेगा कि V जो है वो F जो है वो D से छोटा भी हो सकता है, इसीलिए ये सेकेंड भी एक्सेप्शन है, सेकेंड रूल भी एक्सेप्शन है और फर्स्ट रूल भी एक्सेप्शन है, क्योंकि FF तो कॉमन है। अब आप V और D में से कोई भी लो चलेगा, क्योंकि V और D दोनों भी इक्वल है, तो ये भी सेकेंड केस एक्सेप्शन में दोनों के दोनों जो है राइट बैठते हैं। और अगर मैं ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो W2J, सो आई थिंक W2K, K2Y, तो आई थिंक ये रॉन्ग होगा, क्योंकि K2Y पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। और H2K विद इक्वल्स टू, सो H2J, J2 आई थिंक ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, और आप इसको अच्छे से चेक करोगे तो ये भी आपका आइदर और बनेगा। और D2F, सो D2T, T2K, K2F आई थिंक इक्वल्स टू सब में होना चाहिए, और यहाँ पर नहीं है, इसीलिए रॉन्ग है। T2F, सो T2K, K2 आई थिंक ये भी आपका पॉसिबल नहीं, और ये भी आपका जो है आपका आइदर और बनेगा। सो मैंने यहाँ पर सबको राइट क्यों करवाया, क्योंकि कैसा है आपको ये बात समझना जरूरी कि राइट कब होते हैं चीज़ें। फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल में किस टाइप का एक्सेप्शन यूज होता है कि वो आइदर और बन जाते हैं, और इसमें अगर कोई भी चीज़ अगर अनसेटिस्फाई होती है, मतलब कोई भी कंक्लूजन अगर राइट हो जाता, तो इसमें आइदर और तो कभी नहीं लगता। या एक भी आपका रूल जो है एक्सेप्शन वाला भी, एक्सेप्शन वाले में बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर टर्म्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर टर्म्स सेम नहीं है, टर्म अगर सेम नहीं है, सो जो टर्म सेम नहीं होता, जैसे कि दोनों के दोनों सेम ना हो, ऐसे थोड़ा रेयर हो जाता है, बट अगर जो भी टर्म सेम नहीं है, क्या वो क्वेश्चन में इक्वल्स टू दिया है क्या, जैसे यहाँ पे मैंने D लिखूँ या T लिखूँ एक ही बात है, ये जैसे यहाँ पे V लिखूँ या D लिखूँ एक ही बात है, जैसे यहाँ पर V लिखूँ या B लिखूँ एक ही बात है। सो ऐसी चीज़ें दी गई है तो टर्म का कोई इशू नहीं आएगा आपका। और जहाँ तक बात रही सारे के सारे सिंबल्स की, तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा देखना होता है कि अगर उन दोनों के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, सो क्या ये तीनों पॉसिबिलिटी में रिलेशन बनेंगे, या कोई भी दो ही अगर मैं कंसिडर करूँगा तो भी चलेगा।
तो उस केस में आपका जो है ये आपका एक्सेप्शन जो है बन जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, और कोई भी चीज़ लगे कि आपको नहीं समझ में आ रही तो ज़रूर मुझसे पूछना। आज के लिए मैं स्टॉप करता हूँ, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी मिलते, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।